दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज टीएनबी महाभारत कथा और इसका 9वां अंक। टीएनबी महाभारत कथा जहां उद्देश्य ये है कि महाभारत के पात्र कहानी को आधार बनाकर वर्तमान समाज में नीति, नियम, तत्व, मौलिकता, नैतिकता आदि को बढ़ावा दिया जा सके। तो जहां हमारे साथ में लीना मेहंदले जी जुड़ती हैं और वे अपने शोध के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर जो उन्होंने प्राप्त किया है, उसके आधार पर वे हमारे साथ बातचीत करती हैं। आइए चर्चा में स्वागत करते हैं लीना मैम का। लीना जी स्वागत है नमस्कार। आपका। नमस्कार। साथ में है मधुकर सिधे जी। मधुकर जी आपका भी स्वागत है। स्वागत करते हैं धन्यवाद। हमारे दर्शकों का जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ेंगे। मैं कार्यक्रम के शंखनाद के लिए सीधे आमंत्रित करता हूं मधुकर जी को। सर स्वागत है आपका। नमस्ते जी। सभी दर्शकों को और रवि जी को और लीना दी को मेरा नमस्ते। मैं अभी पहले प्रार्थना बोलूंगा, बाद में शंखनाद करूंगा और एक श्लोक बजाऊंगा। शंखादो चंद्रदैवत्यम कुक्षो वरुण देवता पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्य यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चान्यया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंख प्रपूजयेत् त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां विधृत करे नमितः सर्वदेवेश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। आज का श्लोक है प्रपन्न पारियताय तोत्र वैत्रेक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर इस सुंदर से शंखनाद के लिए। और शंखनाद के साथ में अब कार्यक्रम के लिए मैं सीधे आमंत्रित करता हूं लीना जी को। लीना जी जो कि एक कुशल प्रशासक के रूप में जानी जाती हैं, भिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाओं की अलग अलग पदों पर वर्तमान में जिम्मेदारियां निभा रही हैं। और महाभारत का यह कार्यक्रम जिसे एक व्याख्यान माला के तहत उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से लोगों के लिए समर्पित किया था, उसे वे एक बार फिर द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट की तरफ से इस पटल पर लेकर के आती हैं। मैम स्वागत है आपका। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, राम राम। और मैं आरंभ करती हूँ सदा की तरह गणेश वंदना और श्री कृष्ण वंदना से। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो श्री कृष्ण जो अनंत रूप हैं, उनकी प्रार्थना, उनको नमन करते हुए ये महाभारत की हमारी कथा माला या व्याख्यान माला जो भी कहिए, जैसा रवि ने अभी बताया, ये पहले एक बार मैं मराठी में कर चुकी हूँ, जो पुणे में भांडारकर
प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, उनके माध्यम से ये एक प्रति सप्ताह एक इस प्रकार से मैंने पूरे महाभारत का कथानक का वर्णन किया था। और सिद्धेश जी तभी से मेरे हर कार्यक्रम में, और आज भी जब हम भगवत गीता के कार्यक्रम करते हैं तो हर कार्यक्रम में सिद्धेश जी बराबर हमारे साथ आते हैं और शंखनाद से हम सबको बड़ा एक अलग दुनिया में मैं कहूँ कि ले जाते हैं। तो उनका बहुत बहुत आभार। और आज जैसा आपने देखा होगा, हम कुरुवंश के दिग्गजों की बात कर रहे हैं। तो इस क्रम में हमने पहले ययाति की कथानक को देखा, और ययाति के कथानक को मैं संक्षेप में दोहरा देती हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा गैप हो गया है। तो ययाति का विवाह देवयानी नामक कन्या से हुआ, जो कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। और उसने जो दैत्यों का सम्राट था वृषपर्वा, और उसकी पुत्री थी शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा ने इस विवाह से पूर्व किसी कारण से उसका अपमान किया था, तो उसका एक प्रकार से प्रतिशोध लेने के विचार से देवयानी ने ये शर्त रखी कि शर्मिष्ठा भी मेरे साथ मेरे सखी या दासी के रूप में चलेगी। और चूंकि ऐसा ना करने से दैत्य कुल का नाश हो जाता, क्योंकि शुक्राचार्य फिर दैत्यों का पक्ष छोड़ करके चले जाते, इसलिए शर्मिष्ठा ने इस बात को मान लिया और वह भी ययाति के साथ आई। अब ययाति को इन दोनों रानियों के द्वारा 5 पुत्र हुए, लेकिन जब देवयानी को पता चला कि अरे ययाति ने तो शर्मिष्ठा से भी संबंध बना लिए हैं, तो वो क्रोधित हो गई और वो अपने पिता के पास गई और शुक्राचार्य ने ययाति को शाप दिया कि तुम वृद्धावस्था को प्राप्त होगे। और लेकिन फिर ययाति के बहुत प्रार्थना करने पर और उसको एक उशाप देते हुए शुक्राचार्य ने कहा कि अगर कोई युवा तुमसे तुम्हारी वृद्धावस्था का मतलब एक्सचेंज कर ले, प्रतिदान कर ले, तो तुम्हें युवावस्था प्राप्त हो सकती है 1000 वर्षों की। तो इस प्रकार ययाति वापस जाकर के अपने 5 पुत्रों से पूछता है, तो पहले जो उसके 4 बड़े पुत्र हैं वे मना कर देते हैं कि हम अपनी युवावस्था आपको नहीं देंगे, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा है पुरु, वो इसके लिए मान जाता है और वो ययाति को अपनी तारुण्य अवस्था ययाति को देकर के ययाति की वृद्धावस्था वो ले लेता है। और इस प्रकार और 1000 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करने के बाद ययाति उसे वापस उसकी तरुण अवस्था उसको लौटा देते हैं, और ये कह करके कि मैं अपने 4 बड़े पुत्रों को अपने साम्राज्य के उत्तराधिकार से वंचित कर रहा हूँ। उन्हें मेरे साम्राज्य के जो बिल्कुल बॉर्डरिंग एरियाज हैं, जो बिल्कुल सीमांत जिसको कहा जाता है, वहां पर मैं उनको राज्य करने के लिए अनुमति दूंगा, लेकिन जो मेरा साम्राज्य जो है वह उसका सम्राट पुरु ही रहेगा। तो इस कारण ये वंश जो आगे चला उसका नाम पुरु वंश भी है। और इसी वंश में हम अब आज कुरु नामक एक दूसरे राजा की कथा पर हम आते हैं। और कुरु को मैं इस वंश का एक बड़ा दिग्गज क्यों मानती हूँ, इसका भी मैं कारण बताना चाहूंगी। तो और इस कुरु से पूर्व और एक बड़े दिग्गज राजा हुए इसी वंश में, भरत, उनकी कथा हम कुरु के बाद लेंगे। तो पहले हम आते हैं कुरु की कथा पर।
तो ऐसा हुआ कि जब इस वंश का पूरा साम्राज्य चल रहा था, तो उन दिनों मतलब कई पीढ़ियों के बाद पुरु की कई पीढ़ियां बीत गई, भरत की कई पीढ़ियां बीत गई, और फिर एक राजा हुआ उस वंश में जिसका नाम था संवरण। तो संवरण के काल में ऐसा हुआ कि लगातार 10 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा, और सारा राज्य जो है, राज्य की व्यवस्था बिगड़ गई, प्रजा की बहुत हानि हुई। राजा को ऐसा लगा कि मतलब अन्न जुटाने या दूसरे कारणों से उसे वन वन में भटकना पड़ा, और भूमि बिल्कुल ऊसर हो गई, तप करके बिल्कुल कठिन हो गई थी। तो ऐसे समय में संवरण राजा जब जंगलों में भटक रहा था और बड़ा खिन्न था कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी प्रजा के लिए और इस दुर्भिक्ष को मिटाने के लिए, तब उसके पास वशिष्ठ ऋषि आए, और वशिष्ठ ऋषि ने उसे समझाया कि संवरण बीच में कई लंबे समय के अंतराल के लिए मैं तपस्या करके अपनी साधना को बढ़ाने के लिए मैं बाहर चला गया था, और उसके पहले तुम्हारे वंश के लिए मैं पुरोहित का काम करता था, लेकिन जब मैं बाहर चला गया तो तुम्हारे वंश के लोगों ने किसी अन्य को पुरोहित के रूप में रखा नहीं। तो पुरोहित के रहने से जब तुम्हारे सारे यज्ञ याग इत्यादि व्यवस्थित चलते हैं तो सहसा दुर्भिक्ष नहीं होता है। अब चूंकि तुम्हारे वंश में एक परंपरा खंडित हो गई पुरोहित रखने की, इसलिए ये दुर्भिक्ष आया है। तो अब तुम दो काम करो, एक तो तुम स्वयं कुछ तपश्चर्या करो तो तुम्हारे उस पुण्य से ये दुर्भिक्ष मिट सकता है और प्रजा का संकट मिट सकता है। तो तुम तपश्चर्या इस भावना से करो कि तुम्हें प्रजा का संकट मिटाना है, और फिर जब तुम्हारी तपस्या सफल हो जाएगी तब मैं दोबारा तुम्हारे वंश के लिए पुरोहित का काम करूंगा, या मैं किसी अन्य ब्राह्मण, अन्य विद्वान पंडित जो कि योग्य पुरुष है, ऐसे व्यक्ति को मैं कहूंगा कि तुम इनको आप अपने राज्य के लिए पुरोहित रख लो। तो संवरण ने कहा ठीक है, तो मैं तपस्या में लग जाता हूँ। तो संवरण तपस्या कर रहा था और उसमें भी कई वर्ष बीत गए। तो एक बार वो मतलब नदी स्नान करने का एक हमारे यहाँ, हमारे देश में परंपरा है कि नदी में या झरने में हम स्नान करते हैं। तो नदी का पात्र तो दुर्भिक्ष के कारण बिल्कुल सूख सा गया था, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं थोड़ा बहुत जल हो वहां पर संवरण जाकर के उसने सोचा कि मैं वहां थोड़ा सा जल खोजता हूँ, जहाँ कहीं होगा तो मैं वहीं पर तपस्या के लिए वहीं पर मैं अपना डेरा डालूंगा। तो इसलिए वो पूरे गंगा के प्रवाह पर वो चल रहा था, और वो देख रहा था कि कहाँ मेरे लिए योग्य स्थान होगा तपस्या करने के लिए। तो उसने देखा, एक बहुत सुंदर युवती को उसने देखा जो वह भी जंगलों में विचरण कर रही थी। तो संवरण ने उससे पूछा कि आप कौन हैं, आप अपना नाम बताएं और अपना परिचय दें, और मैं भी अपना परिचय देता हूँ। तो इस प्रकार संवरण ने तो अपना परिचय दे दिया और कारण भी बताया कि इस कारण से मैं तपस्या में लगा हूँ। उस युवती ने अपना परिचय देते हुए ये कहा कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ और मेरा नाम है तपति। और एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जो वशिष्ठ ऋषि ने जो आपको सलाह दी है, तो वो सलाह भी ये सोच समझ करके दी होगी, और इस स्थान पर आपको आने के लिए इसलिए भी शायद कहा होगा क्योंकि मैं इस स्थान पर अक्सर आया करती हूँ। तो कोई ना कोई ऐसी वशिष्ठ के मन में बात है कि वो हम दोनों को मिलाना चाहते हैं।
तो राजा ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उसने कहा कि आपको मेरे पिता के पास आकर के उनसे मेरे लिए प्रार्थना करनी होगी, तब मैं आपसे विवाह करूंगी। तो संवरण कहता है ठीक है। तो फिर संवरण सूर्य के पास जाकर के उनसे निवेदन करता है कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। और तो सूर्य कहते हैं कि ठीक है, मेरी कन्या से विवाह करने के बाद ये होगा कि तुम दोनों अभी तो तुम अकेले तपस्या कर रहे हो, लेकिन तुम तपति को भी क्या तपस्या में लगाओगे? तो संवरण ने कहा, और यहाँ एक बहुत सुंदर महाभारत में ये कहा गया है कि संवरण बताता है सूर्य को कि पति जो भी पुण्य कर्म करता है, उसके पुण्य कर्म में पत्नी का आधा हक होता है। लेकिन दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण हैं। एक, पति के पाप कर्मों में पत्नी का कोई अधिकार या उसका कोई दोष नहीं माना जाता। केवल पुण्य में पत्नी भागी होती है। और दूसरा, पत्नी अगर पुण्य करे तो जब तक वो संकल्प लेकर अपने पुण्य का दान नहीं करती है, तब तक ऑटोमेटिकली उसके पुण्य में पति भागी नहीं हो सकता है। तो मतलब एक मुझे लगता है कभी-कभी कि हमारे सनातन के जो ग्रंथ हैं उनमें अब आज अगर किसी से मैं कहूँ तो कहेंगे कि हाँ, ये तो जेंडर बायस हो गया और महिलाओं के पक्ष में जेंडर बायस हो गया। लेकिन इस तरह का पक्षपात भी अगर है तो उस पक्षपात के पीछे एक महिला के सम्मान की, नारी के सम्मान की जो अवधारणा है हमारे धर्म में, वो यहाँ पर हमें दिखती है। तो संवरण ने सूर्य से कहा कि नहीं, मैं इससे तपस्या नहीं कराऊंगा, जो भी आवश्यक तपस्या है वो मैं ही करूंगा। तो सूर्य ने कहा कि चलो, मैं प्रसन्न हुआ, तुम काफी तपस्या कर भी चुके हो, तो तुम इसे पत्नी के रूप में स्वीकार करो और तुम अपने राज्य को लौट जाओ। जैसा भी है, जो भी व्यवस्था तुमसे बन पड़े तुम करो, लेकिन मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि इसके आगे तुम्हारा वंश जो होगा वो कष्ट में नहीं रहेगा। तो संवरण बड़ा खुश होता है और वो तपति से विवाह करके वो अपने राज्य में लौट जाता है। और उनका पुत्र जो होता है वो है कुरु। तो कुरु का एक तो सौभाग्य ये रहा कि उसे जन्मतः ही ऐसे माता पिता की प्राप्ति हुई जो एक अपने आप में एक उनका बड़प्पन है। और संवरण ने कुरु से कहा कि दुर्भिक्ष समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि मैं सूर्य की आज्ञा से वापस आ गया हूँ, अपने राज्य में आ गया हूँ, लेकिन दुर्भिक्ष अभी समाप्ति नहीं हुई है। और जो दुर्भिक्ष पड़ा था उसमें जमीन बहुत कड़ी हो गई है, तो यहाँ पर कृषि भी बड़ी कठिनाई से होने वाली है। तो इसका तुम विशेष इस पर ध्यान दे करके इसका कोई उपाय करना। ये संवरण ने कुरु से कब कहा? जब वो कुरु को सिंहासन पर बैठा करके स्वयं संवरण और तपति वानप्रस्थ आश्रम लेकर के वन को चले गए। तो कुरु ने सोचा कि अब एक तो पिता की आज्ञा भी है, दूसरा अब यदि मैं राजा हूं तो मुझे इसका प्रबंध करना है कि प्रजा मेरी दुर्भाग्य से इस दुर्भिक्ष से पीड़ित ना हो। तो उसने सोचा कि मुझे तपस्या तो करनी है, लेकिन मैं वन में जाकर के तपस्या नहीं करूंगा। उसने सोचा मैं कुछ दूसरे प्रकार से मैं तपस्या करता हूँ। तो उसने क्या मार्ग ढूंढा। और यहाँ मैं देखती हूँ कि कुरु का बड़प्पन, या जो मैं कहती हूँ कि कुरु जो है दिग्गज है इस वंश का, उसका कारण मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। तो कुरु कहता है कि मेरे साम्राज्य में जो दुर्भिक्ष हुआ, अकाल पड़ा और भूमि बिल्कुल सूख करके कड़ी हो गई, ये सही कारण है कि मेरी प्रजा आज कृषि करने के लायक नहीं रही, क्योंकि भूमि ही इतनी कड़ी हो गई।
तो मेरा पहला कर्तव्य ये है कि इस भूमि को मैं सुधारूं। तो उसने उस पूरी भूमि में, उस पूरी भूमि की एक प्रकार से हम कहते हैं कि जैसे हम जमीन की खुदाई करते हैं ना, जब हमें बीज बोने होते हैं या खेती का काम करना होता है, तो उस समय में हल वगैरह तो थे नहीं, तो वो उसके पास जो भी अस्त्र या जो भी उसके साथ सामग्री या उपकरण रहे होंगे, उसने जमीन को खोदना या एक प्रकार से उसको जोतना कह सकते हैं, या उसको जो बिल्कुल सूख के खड़ी हो गई है उसको मुलायम करना, ये उसने एक व्रत की तरह स्वीकार किया। और वो इस प्रकार वो पूरी कुरुक्षेत्र का जो पूरा क्षेत्र, जो आज हम जिसे कुरुक्षेत्र जिले के नाम से जानते हैं, वो यह भूमि है। तो कुरु ने उस भूमि को जो कड़ी हो गई थी उसको मुलायम करने के लिए वहां पर जोताई का काम शुरू किया। तो कई दिन बीते, कई मास बीते, कई वर्ष बीते। तो स्वर्ग में इंद्र के जो सारे दूसरे देवता थे, वे इंद्र के पास गए और कहा कि देखो इंद्र, तुम ये जो कर रहा है कुरु, ये भारी तपस्या है और इससे तुम्हारा सिंहासन डोल सकता है। तो इंद्र ने कहा, अच्छा कोई तपस्या भी कर रहा है जमीन मतलब पृथ्वी पर, चलो मैं जाके देखता हूँ। तो इंद्र आया और उसने देखा कि कुरु क्या कर रहा है। वो तो जमीन को खोद करके उसको, कड़ी जमीन है उसको खोद करके कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने कुरु से पूछा, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम तपस्या कर रहे हो? तो कुरु ने कहा, नहीं मैं तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस जमीन की खुदाई कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा? तो कुरु ने कहा कि उससे ये जमीन जो है ये कृषि के लायक बन जाएगी। तो इंद्र हंसा, बोला कि नहीं नहीं, ये जमीन कृषि लायक नहीं बन सकती है। इस पे जो दुर्भिक्ष हुआ था उसके पीछे मेरा हाथ था, मतलब मैंने ही यहाँ पर दुर्भिक्ष लाया था, और ये जमीन इतनी कड़ी है, इस पे कोई कृषि वृषि नहीं हो सकती है। तो कुरु ने कहा ठीक है, जो आपकी समझ है आपके पास, जो मेरी समझ है मेरे पास। तो इंद्र चला गया और उसने जाकर के देवताओं से कहा कि नहीं नहीं, ये कोई तपस्या वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, ये तो बस ऐसे ही मिट्टी में कुछ कर रहा है। कुछ समय बीतने के बाद कुरु, अब क्या होता है कि इंद्र भले ही कुछ भी सोचे, लेकिन जो सृष्टि का नियंता है, या मैं कहूं कि जो सृष्टि के नियम हैं, उन नियमों के आधार पर कुरु जो कर रहा है उसे तपस्या ही माना गया। तो उस तप के प्रभाव से इंद्र का सिंहासन जो है वो तपने लगा, उसे वो बेचैनी होने लगी। तो उसने देवताओं से पूछा, ये क्या हो रहा है? तो देवता ने कहा, हमने तो तुम्हें पहले से ही सावधान कर दिया था, जाओ वो तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या किसी प्रकार से भंग करो। तो इंद्र फिर जाता है, तो देखता है कुरु वही कर रहा है जो पहले भी ये संवाद हो चुका है। वो फिर से कुरु से पूछता है, क्या तुम तपस्या कर रहे हो? तो कुरु कहता है, नहीं नहीं, मैं कोई तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी प्रजा के लिए इस कड़ी जमीन को मुलायम करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इंद्र भी सोचता है कि ये कोई तपस्या नहीं है, तो इंद्र वापस चला जाता है। हाँ करते रहो, ये जमीन कृषि लायक नहीं होने वाली। तो वापस चला जाता है। अब उसका सिंहासन तपने लगता है, फिर उसकी बेचैनी फिर बढ़ जाती है। तो वो फिर से सारे देवताओं को बुलाता है, कहते हैं क्या क्या कारण है? तो देवता कहते हैं कि देखो, अब हमारी बात पर तो तुम विश्वास कर नहीं रहे, तुम ऐसे करो कि तुम नारद जी का स्मरण करो और उनसे पूछो कि ये क्या हो रहा है। तो इंद्र नारद जी का स्मरण करके प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया पधारें। तो नारद जी प्रकट होते हैं। तो इंद्र पूछता है कि ये जो कुरु जो कर रहा है ये क्या कर रहा है, और ये तपस्या कैसे बन गई, और इतनी तपस्या भारी बन गई कि मेरे सिंहासन पे मुझे उस तप की गर्मी के कारण मुझे बेचैनी होने लगी।
तो नारद ने कहा कि देखो, वो जो काम कर रहा है उसके पीछे की भावना देखो। एक तो वो प्रजा के हित के लिए कर रहा है, वो निरंतरता से कर रहा है, वो बिना थके कर रहा है, और वो मन में ये भाव रख करके नहीं कर रहा है कि मुझे इंद्र का सिंहासन लेना है। वो तो केवल ये भाव लेकर के कर रहा है कि मुझे इस भूमि को कृषि लायक बनाना है। लेकिन जो सृष्टि के जो नियम हैं, जिन नियमों को मानती है प्रकृति, उस नियम के अंतर्गत उसका जो काम है वो तपस्या ही माना जाएगा। तो तुम्हें अगर बचना है इस बेचैनी से, तो तुम जाकर के उससे संवाद करो फिर से, और देखो कि किसी तरह से वो मान जाए और अपनी इस तपस्या को छोड़ दे। तो इंद्र फिर वापस आता है कुरु के पास और कुरु से पूछता है तुम क्या कर रहे हो। तो कुरु कहता है कि मैं तुम्हें 2 बार बता चुका हूं कि मैं जमीन को मुलायम कर रहा हूं। तो इंद्र ने कहा लेकिन इसका परिणाम ये हो रहा है कि ये तुम्हारा जो काम है, ये तुम्हारी जो कृति है, इसको जहां कहीं लेखा जोखा लिखा जाता है पाप पुण्य का, वहां इसको तपस्या के रूप में लिखा जाने लगा है, और इससे मेरे लिए समस्या हो गई है। तो मैं तुमसे ये प्रार्थना अब करने आया हूं कि तुम रुक जाओ, ये तपस्या बंद करो, और इसके बदले में मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूँ, और तुम वहां स्वर्ग में मेरे साथ रहना। इंद्र स्मरण दिलाता है तुम्हारे पूर्वज ययाति, वो भी स्वर्ग में आए थे उनकी तपस्या के कारण। तो कुरु कहते हैं कि नहीं, मुझे तपस्या मैं तो तपस्या के रूप में कर नहीं रहा, पर इसके बदले में मुझे स्वर्ग भी अगर तुम दे रहे हो तो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि ये जमीन मेरे प्रजा के लिए कृषि लायक दोबारा बने। तो इंद्र ने कहा कि इंद्र ने फिर बहुत विचार किया, फिर उसने कहा कि ठीक है, तो मैं, अब तुम इस सूखी जमीन पर कुछ कर रहे हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर वर्षा करके इस भूमि को मुलायम कर देता हूँ ताकि तुम्हारा काम सरल हो जाए और तुम्हारा काम जल्दी संपन्न हो जाए और तुम्हारी ये जमीन जो है वो कृषि लायक बन जाए। लेकिन फिर इसके बदले तुम मुझे क्या दोगे? तो कुरु कहता है आप देवराज हैं, इंद्र हैं, पूरा स्वर्ग आपके पास है, आपको मुझसे क्या चाहिए? तो इंद्र कहता है कि तुम्हारी तपस्या से मेरे इंद्रपद पर कोई संकट ना आए, तो मैं इसके लिए तुम्हें कोई वर देना चाहता हूँ, तुम कोई वर मांग लो ताकि मेरा संकट टले। तो कुरु कहता है ठीक है, तो फिर आप मुझे ये वर दो कि एक तो आपने मुझे बता ही दिया कि ये जमीन फिर से कृषि लायक कैसे होने वाली है, लेकिन दूसरा वर ये मुझे दो कि इस जमीन में, इस स्थान पर आकर जिस किसी की मृत्यु होगी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इंद्र बहुत डर जाता है, वो कहते हैं कि अरे ये कैसे संभव होगा? तब तो लोग अपने, मतलब जैसे उनको पता चलेगा कि अब उनकी मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, सारे लोग यहाँ आकर के बस जाएंगे ताकि यहाँ पर उनकी मृत्यु हो और वे सीधे स्वर्ग चले जाएं। तो ये वर मैं नहीं दे सकता, तुम इसको थोड़ा सा कुछ इसमें फेरबदल करो, कुछ अन्य प्रावधान इसमें करो। तो गुरु कहता है कि ठीक है, तो हमारे जितने मेरे पूर्वज हुए उन्होंने काफी संघर्ष भी किया है, कई बार युद्ध करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो मैं चाहता हूं कि इस भूमि पर अगर कभी युद्ध हो और उस युद्ध में बिना पीठ दिखाए, मतलब युद्ध भूमि से भागते हुए नहीं, लेकिन बिना पीठ दिखाए छाती पर वार लेकर के अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे तुम स्वर्ग में स्थान दोगे। तो इंद्र कहता है कि हाँ, ये मुझे ये तुम्हारी जो शर्त है ये मेरे लिए, ये मैं मानने को तैयार हूँ। और कुरु कहता है और ये जमीन को मुलायम करने वाली जो बात है उसका क्या? तो इंद्र कहता है कि तुम तो बस काम में लगे रहे, है ना, तुमने देखा नहीं कि सारी जमीन बिल्कुल मुलायम हो चुकी है, तुम्हारा जो मंतव्य है वो पूरा हो ही चुका है।
तो तुम प्रयोग करके देखो, तुम आजमा करके देखो। तो फिर कुरु ने वहां पर अपनी प्रजा को बुलाया और प्रजा को कहा कि आप भी आओ, आप भी देखो, और देखो अगर आप कहते हो कि ये जमीन अब कृषि लायक बन गई है तो हम इस पर कृषि करना आरंभ करेंगे और इंद्रदेव से कहेंगे कि इस पर बारिश जो है वो अच्छी तरह से हो, दोबारा दुर्भिक्ष की समस्या यहाँ पे ना हो। तो इस प्रकार जो अपने एक वर्ताव कहो या तपस्या कहो या जो एक संकल्प उसने लिया था कि मुझे अपनी प्रजा के लिए इस जमीन को दोबारा खेती लायक, कृषि लायक बनाना। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं कि भारत की जो परंपरा है उसे ऋषि कृषि परंपरा का नाम दिया गया है हमारे ग्रंथों में। यानी वो ऋषियों की भी परंपरा है और कृषि की भी परंपरा है। तो वो नाम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसका इस कथा से बहुत संबंध है। और मैं जब इस कथा को पढ़ रही थी महाभारत के पुस्तक में, तो मैं बड़ा इससे प्रभावित हूँ, ये मैं जरूर कहूँगी। और रवि, मैं एक बात और अपने दर्शकों को स्मरण दिलाना चाहती हूँ। जी मैम। कि आज भी अगर हम कुरुक्षेत्र के इलाके में जाएंगे, हाँ, तो आप देखोगे कि वहां पर 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक भी अगर आप गहराई में जाओगे तो आपको जमीन मुलायम ही मिलेगी। आपको वहां बिल्कुल। पर बड़े पत्थर और इस तरह की बातें नहीं मिलेंगी। तो गुरु ने हजारों 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 वर्ष पहले जो इस जमीन को मुलायम करके कृषि के लायक हमारे लिए बनाया था, उसकी प्रजा के लिए, न केवल उसकी प्रजा के लिए बल्कि आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए। और उसका परिणाम, उसका अच्छा परिणाम हम आज भी जो कुरुक्षेत्र के इलाके में जो भी खेती करते हों, वो इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि वाकई में वह जमीन जो है अत्यंत उपजाऊ, अत्यंत मुलायम, और वहां पर कई कई मीटर नीचे तक जाने पर भी आपको वहां पर कोई कड़ी कड़ी जमीन ऐसे नहीं दिखेगी जी। तो बहुत गहरे तक वो जमीन मुलायम हो चुकी है। तो ऐसे रहे हमारे पूर्वज, और ये कुरुवंश का मैं एक बिल्कुल बड़प्पन समझती हूँ। तो और मैम आज क्या कुरुक्षेत्र की मिट्टी के लाल होने का भी कोई कारण है? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया इसीलिए। कुरुक्षेत्र की मिट्टी के लाल होने की कथा अलग है, वो परशुराम से जुड़ी हुई है। अच्छा। और कुरुक्षेत्र में क्योंकि कुरु ने इस प्रकार का वर मांगा कि यहाँ अगर युद्ध होते हैं तो उस युद्ध में पीठ दिखाए बगैर जो योद्धा मारा जाएगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो फिर उस जमीन को एक तरह से वो बड़ी सेना को लेकर के, जो आमने सामने के युद्ध की हमारे यहाँ एक परंपरा रही पुराने जमाने में, हमारे यहाँ पुराने जमाने में छिप करके वार करना, पीछे से वार करना, ये सारी बातें निषिद्ध थी। तो अगर दो राजाओं को लगता है कि हम दोनों ही श्रेष्ठ हैं और हम जानना चाहते कि हम दोनों के बीच ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, तो ठीक है, आमने सामने आओ, द्वंद्व युद्ध करो जिसमें केवल एक व्यक्ति से लड़ेगा, या सेना लेकर के युद्ध करो तो एक सेना दूसरी सेना से लड़ेगी। तो उसके लिए समतल लंबी, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में समतल भूमि चाहिए। वो सारी कुरुक्षेत्र का जो पूरा इलाका है वो उसके लायक थी, और अंततः महाभारत का युद्ध भी वही कुरुक्षेत्र में ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और परशुराम ने भी परशुराम के अवतार की कथा पर जब हम आएंगे तो परशुराम के कारण भी यहाँ पर बहुत अधिक प्रमाण में जो उसने दुष्टों का संहार किया, तो उससे कहते हैं कि पूरी वहां की भूमि जो है वो रक्त से नहा गई, तो वो कुरुक्षेत्र की ही भूमि है। जी वो कथा हम बाद में कभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद मैम। आज हम समाप्त करते हैं कुरुवंश, बिल्कुल, और अगले भाग में हम भरत की कथा पर आएंगे। बिल्कुल, कुरुवंश बल्कि के मैं दिग्गज। कहूंगी कि भरत की भी नहीं, शकुंतला की कथा पर आएंगे।
ठीक है। ठीक। ये थे हमारे साथ में आदरणीय लीना मेहंदले जी, जिन्होंने कुरु वंश के दिग्गज कुरु पर अपनी आज की कथा हम सभी के बीच प्रस्तुत की। और हर एक पात्र से यदि हम एपिसोड दर एपिसोड एक एक तत्व, एक एक मूल्य भी हमारे आसपास में, हमारे भावी पीढ़ी में संजोने का काम कर गए, तो मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम आदरणीय लीना जी की मेहनत, उनके अनुभव हमारे लिए कारगर साबित होंगे। आज के लिए इतना ही। मैं लीना जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं मधुकर जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जो हमारे साथ जुड़े रहे अभी इस कार्यक्रम में, उनका, और जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे उनके प्रति धन्यवाद। मिथिलेश जी, जो कि नियमित रूप से जुड़ते हैं, अपनी टिप्पणी से इस कार्यक्रम को साकार करते हैं, क्योंकि आप सुनते हैं इसलिए कार्यक्रम करने की शक्ति इस पटल को और आदरणीय मैम को प्राप्त होती है। फिलहाल के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।